धनु लगन वालों के लिए हम सूर्य और बुध के कंजक्शन को लगातार डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में अब आपके छठे घर के लिए विचार करेंगे। देखिए, छठे घर में अगर ऐसा कंजक्शन बन रहा है तो ये बनेगा वृषभ राशि में, जिसके स्वामी शुक्र हैं। तो शुक्र यहाँ डिस्पोजिटर होंगे। सूर्य यहाँ पे 9th हाउस के लॉर्ड होकर आ रहे हैं और बुध आपके 7वें और 10वें घर के लॉर्ड हैं। ऐसा कंजक्शन आपको कैरियर में तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, बट ये मैरिज रिलेशनशिप के हिसाब से उतना अच्छा कंजक्शन नहीं माना जाता कभी कभी, क्योंकि पार्टनर के साथ कॉन्फ्लिक्ट वगैरह डेवलप होने के चांसेज हैं कुछ केसेज में। ऐसा जब तक अपनी रूटीन लाइफ, डेली लाइफ, ऑफिस के कार्यों को ज़्यादा प्रायोरिटी दे सकता है, वो मान सम्मान अच्छा हासिल कर सकता है, वो अपने बॉस, अपने कलीग वगैरह को काफ़ी डोमिनेट कर सकता है, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दे सकता है अपने वर्क प्लेस पे, जिससे हर कोई उसकी तारीफ भी करेगा। ऐसा कंजक्शन है तो जहाँ तक कर्ज वगैरह चुकाने में अच्छा हो सकता है, मनी मैनेजमेंट में काफ़ी अच्छा हो सकता है, कैरियर को लेकर वो रिस्क को अच्छे से मैनेज कर पाएगा, साथ ही साथ वो कंपटीशन को बहुत अच्छे से फेस कर पाएगा। अगर ऐसा जब तक बिजनेस वगैरह करे तो उसके लिए हो सकता है पार्टनरशिप उतने अच्छे से सपोर्ट नहीं करेगी। ऐसा जहाँ तक किसी बहुत बड़े सरकारी पद की तरफ जा सकते हैं, किसी प्रशासनिक पद के लिए वो अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ जहाँ भी वो जाएगा उसकी रेपुटेशन, उसका मान सम्मान काफ़ी अच्छा होगा। ऐसा जहाँ तक कुछ हद तक ये हो सकता है कि परिवार को उतना ज़्यादा समय नहीं दे पा रहा, या कैरियर के प्रति वो एक सनकी जैसा बना हुआ बिल्कुल। तो सूर्य यहाँ पे 9th हाउस के लॉर्ड होकर आ रहे हैं। अब सूर्य कितना ज़्यादा यहाँ बुध को प्रभावित कर रहे हैं। देखिए, वैसे तो इसका एक फ़ायदा भी है, क्योंकि यहाँ बुध सप्तमेश और सप्तमेश आपके पार्टनर को रिप्रेजेंट करते हैं। सूर्य का अगर ज़्यादा प्रभाव है बुध पर तो आपका पार्टनर काफ़ी डोमिनेटिंग हो सकता है, लेकिन वो आपको कैरियर में काफ़ी हेल्प भी कर सकता है, कर्ज चुकाने में आपकी हेल्प कर सकता है, आपकी रूटीन में बहुत हेल्प कर सकता है। लेकिन ये तभी होगा जब बुध कहीं ना कहीं अच्छा प्रभाव दे यहाँ पे, या सूर्य ज़्यादा हावी है अगर बुध पर तब भी। लेकिन कभी कभी कुछ कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होने के चांसेस फिर भी रहेंगे। देखिए, यहाँ एक जो बुधादित्य योग बन रहा है प्रॉपर, अगर यहाँ पे बुध वक्री हो जाएगा, वक्री होने के केस में प्रॉपरली आपको बुधादित्य योग जो बन रहा है उसका फायदा नहीं मिल पाएगा कभी कभी। तो फिर आपका स्वयं का प्रयास ही यहाँ मैटर करने वाला है। लेकिन मान लो अगर आपका शुक्र बहुत ही अच्छा प्लेस्ड है तो ऐसा कंजक्शन कहीं ना कहीं आपको काफ़ी फायदा करवाता है, कैरियर के लिए भी फायदा करेगा। साथ ही साथ आप अपने कैरियर में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रख पाएंगे, अपनी एबिलिटी का अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे, अपने क्रिएटिव टैलेंट को भी अच्छे से दिखा पाएंगे। ऐसा जब तक किसी सर्विस रिलेटेड कार्य में हो सकता है, वो अपनी सर्विसेज देश विदेश में कहीं भी दे सकता है। जहाँ तक का कम्युनिकेशन, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी हो सकती हैं। साथ ही जहाँ तक काफ़ी मेहनती या हार्ड वर्किंग भी हो सकता है अपने वर्क प्लेस पे। सूर्य हमेशा यहाँ आपको ताज़ा रखेंगे, बिल्कुल फ्रेश रखेंगे, आप कितने भी मेहनत करें, कितना भी हार्ड वर्क करें। लेकिन कभी कभी जब बुध आपके वक्री हो जाते हैं उस केस में आपको हार्ड वर्क करने, मेहनत करने में ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। और बुध एक ड्यूअल प्लैनेट है, ड्यूअल होने की वजह से कभी कभी आप कोई निर्णय लेंगे, कोई बड़ा फैसला लेंगे तो आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। अब उनमें से कौन सा ऑप्शन आप अपने लिए चुनेंगे, इसको लेकर कभी कभी आपको परेशानियां होती हैं। इस प्रकार का कंजक्शन आपका देश विदेश में काफ़ी ट्रेवल करवा सकता है। ये आपको बहुत ज़्यादा विवेकशील और बुद्धिमान बनाता है। साथ ही वाणी को बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बना देता है, जिससे आप दूसरों पर अपना हुक्म चला सकते हैं या दूसरों से अपनी बातें मनवा सकते हैं। इस प्रकार के कंजक्शन के होते हुए शुरुआत में ज़रूर आपको कभी कभी थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी सेविंग वगैरह अर्न करने के लिए भी, या जहाँ तक को कैरियर के लिए भी। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है आपका ये कंजक्शन बहुत ज़्यादा प्रभावी होता जाता है और काफ़ी बेहतर परिणाम इसके होते हैं। अब यहाँ पे देखना होगा क्या मंगल का प्रभाव है इस कंजक्शन पर, क्या बृहस्पति जैसे ग्रह का प्रभाव है। अगर ऐसा है तो इस कंजक्शन के जो प्रभाव हैं आपके लिए, जो परिणाम हैं, वो काफ़ी स्ट्रांगली सामने आ सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आपको स्वयं से ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा या मेहनत करनी पड़ेगी। इस प्रकार का कंजक्शन कोई भी प्रकार के चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए अच्छा है। कैरियर में कंपटीशन वगैरह या प्रतिस्पर्धा वगैरह में पार्टिसिपेट करने के लिए भी काफ़ी अच्छा है। दूसरी तरफ ऐसा जो जातक होगा वो कभी भी घबराएगा नहीं, वो अच्छे से फैसले लेगा, साथ ही साथ वो डोमिनेट करेगा दूसरों को। सूर्य और बुध का जो प्रभाव आपके 12th हाउस पे पड़ रहा है तो ये मैरिड लाइफ या रिलेशनशिप के लिए उतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये आपको फॉरेन से इनकम दे सकता है। फॉरेन से इनकम देने के साथ साथ आप अपने जॉब, कैरियर या प्रोफेशन को लेकर फॉरेन से कनेक्टेड रह सकते हैं। ऐसा जातक लेकिन रात्रिकालीन समय में काफ़ी बार एक्टिव रहेगा, इवन वो ओवरनाइट भी काम कर सकता है। ऐसा जातक मेंटली बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा। साथ ही अगर शुक्र बहुत अच्छा प्लेस्ड है तो जातक धन के मामले में, अर्निंग्स के मामले में हमेशा टॉप पे होगा अपनी लाइफ पे।
ऐसा कंजक्शन है तो अब क्योंकि बुध आपके 10वें घर और 7वें घर के स्वामी है, तो पार्टनर का भी कहीं ना कहीं झुकाव कैरियर की तरफ थोड़ा ज़्यादा नजर आ सकता है, जिससे या तो आप अपने पार्टनर को मैरिज होने के बाद ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे, या तो आपका पार्टनर ही कुछ ऐसा है जो आपको समय नहीं दे पा रहा। तो कैरियर के हिसाब से, ग्रोथ के हिसाब से बहुत अच्छा है, लेकिन ये मैरिज या रिलेशनशिप में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स ला सकता है। अब आपके लिए आपके सप्तम भाव, आपके दसम भाव, इवन आपके 9th हाउस में बैठे हुए ग्रहों का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इन भावों के स्वामी तो आपके छठे घर में आ गए आपस में कंजक्शन में, लेकिन इन भावों में बैठे हुए ग्रहों का भी अपना अपना रोल होगा अलग अलग से। क्योंकि जो ग्रह आपके सप्तम भाव में बैठा है वो आपके लगन को जरूर ही प्रभावित करेगा, चाहे वो एक चंद्रमा जैसा ग्रह है, या बृहस्पति जैसा ग्रह है, शुक्र जैसा ग्रह है, या कोई भी ग्रह है। लेकिन जो भी प्लैनेट आपके यहाँ पे सप्तम में बैठा है वो आपके कुछ अन्य भावों को अवश्य प्रभावित कर सकता है, जैसे कि नवम भाव को, जैसे कि इवन आपके 10th हाउस को। इस तरीके से आपको विचार करना जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ जो प्लैनेट आपके नवम भाव में बैठेगा, नवम भाव में बैठने वाला प्लैनेट 3rd हाउस को डायरेक्टली प्रभावित करेगा। साथ ही साथ वो आपकी एबिलिटी, आपके कम्युनिकेशन पर भी अपना प्रभाव डालेगा। सूर्य और बुध का जो कंजक्शन है वो वाणी को बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली बनाता है, और इस प्रभाव की वजह से दूसरों को आप अपनी तरफ काफ़ी तेज़ी से आकर्षित करने वाले होते हैं, या दूसरों को अपनी वाणी से काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं प्रभावित करने वाले होते हैं, जिससे आप अच्छा हुक्म चला सकते हैं किसी पे, किसी से अपना काम निकलवा सकते हैं, या आप अपने जो काम है, आपका जो प्रोफेशन है, उसमें काफ़ी डोमिनेशन अपना दिखा सकते हैं। इस प्रकार का जातक हमेशा अपने चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने में माहिर होगा, और वो उनके हिसाब से काम भी करेगा। इसके साथ साथ क्योंकि जो बुध है वो 10वें घर के लॉर्ड हैं, तो 10वें घर में बैठने वाला प्लैनेट आपके कैरियर के लिए आप कैसी स्थिति में होंगे, आपको कैरियर में रेपुटेशन मिलेगी, मान सम्मान अच्छा होगा नहीं होगा, या कैरियर में किस हद तक आपको सफलता मिलेगी, इन सबको प्रभावित करेगा। साथ ही साथ वो आपके 4th हाउस को भी प्रभावित करेगा। तो आपका जो घरेलू लाइफ है, जो घरेलू जीवन है, उस पर भी उसका इम्पैक्ट आने ही वाला है। इस तरीके से देखा जाए तो छठे घर में सूर्य और बुध का कंजक्शन भले ही आपसे शुरुआत में काफ़ी मेहनत करवा सकता है, कभी कभी थोड़ा स्ट्रगल भी करवा सकता है, थोड़ा आपकी अर्निंग को लेके भी थोड़ा बहुत दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन फिर भी एक अच्छा कंजक्शन माना जाएगा कैरियर को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने में। भले ही शुरुआत में आपको कितने भी दिक्कतें आए, लेकिन ये कंजक्शन आपको बाद में आगे चलकर ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखा सकता है। मेनली देखा जाए तो इस प्रकार का जो जातक होगा वो अपने स्किल्स का प्रयोग बहुत बेहतर तरीके से अपने वर्क प्लेस पे कर सकता है। तो जातक में जितना ज़्यादा टैलेंट होगा, जितनी ज़्यादा उसमें स्किल होगी, वो उतना ही तेज़ी से आगे भी बढ़ पाएगा, और कैरियर में आने वाले हर प्रकार के चैलेंज को एक्सेप्ट कर पाएगा। ऐसा जातक उन कार्यों में ज़्यादा सफल होगा जहाँ पर आपको बौद्धिक क्षमता ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, कम्युनिकेशन की ज़रूरत जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा होगी, पब्लिकली आपको डील करना है किसी से, या किसी को कोई सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करनी है, किसी को परामर्श वगैरह देना है, वकील से रिलेटेड कार्य है, कोर्ट या इस तरीके के जो भी अन्य कार्य हैं, या जहाँ पे टीचिंग है, फाइनेंस वगैरह है, या लोगों की जिससे डेली लाइफ या रूटीन लाइफ काफ़ी बेहतर होती हो। इस प्रकार के कंजक्शन के होते हुए आप मेंटली और फिजिकली दोनों ही तरीके से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं। तो ये नींद पर कभी कभी ख़राब प्रभाव डालता है, क्योंकि इस कंजक्शन का प्रभाव आपके 12वें घर पे है। तो आपको अपने काम को कभी कभी ओवर टाइम देना पड़ सकता है, या आपको जब भी आप अपने घर जाते हैं, अपने ऑफिस वगैरह से जब भी आप शाम को लौटते हैं, तो आपको काफ़ी स्ट्रेस या इवन कभी कभी बहुत एंग्जाइटी से भी गुजरना पड़ सकता है। इसमें अब 12th हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12th हाउस में बैठा हुआ ग्रह सूर्य और बुध से तो प्रभावित होगा ही। अब यहाँ आपके 12वें घर में बैठे प्लैनेट का प्रभाव काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपके छठे घर पे भी प्रभाव डालेगा। साथ ही साथ वो ग्रह यहाँ सूर्य और बुध दोनों से ही प्रभावित होगा। अक्सर हम छठे घर में सूर्य जैसा प्लैनेट हो, अगर मंगल जैसा प्लैनेट हो, या इवन राहु जैसा प्लैनेट हो, तो इनको काफ़ी अच्छा मानते हैं। लेकिन जब सूर्य जैसा प्लैनेट हो, तो सूर्य सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक प्लैनेट है ब्रह्मांड में, और वो जितना आपको सपोर्ट कर सकता है उतना कोई भी यहाँ पर आपको उतना अच्छे से सपोर्ट नहीं कर सकता। तो बुध पर सूर्य का प्रभाव होने की वजह से अक्सर इसका असर जीवन साथी की पर्सनैलिटी, उनके व्यवहार, आपके कैरियर में आपके मान सम्मान, रेपुटेशन, या कैरियर में आपकी अचीवमेंट्स पे काफ़ी अच्छा पड़ सकता है। इस हिसाब से फिर आपको अपनी महादशा पर भी हालांकि विचार करना जरूरी है। अगर आपको सूर्य या बुध की महादशा हो, तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स आपके सामने काफ़ी इफेक्टिवली आ सकते हैं।